अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुबह 9 बजे मैं क्यूबा को तबाह कर दूँगा, दोपहर 2 बजे मैं ईरान को तबाह कर दूँगा, शाम 7 बजे मैं ओमान को तबाह कर दूँगा। नादरीन, ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे कोई डॉक्टर वो जो कहते हैं ना, वो सुबह दोपहर शाम जो खुराक है ये आपने लेनी है। ट्रंप साहब भी यही कहे जा रहे हैं कि मैं सुबह ये कर दूंगा, दोपहर ये कर दूंगा, शाम ये कर दूंगा। असल में बात ये है नादरीन कि ईरान को झुकाना ये अब एक डरावना ख्वाब बन चुका है। ईद के दिन थे, तमाम मुसलमान अपनी ईद की खुशियों में मसरूफ़ थे। उधर यहूद व नसारा, वो नादरीन पहले ये शुरू से रहा ये कि यहूद व नसारा अपनी साजिशों से बाज नहीं आते और ना ही इस दफ़ा अपनी साजिशों से बाज आए। और वो साजिश क्या है कि किस तरह मुसलमानों को निस्त व नाबूद किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सब धमकियों के बावजूद भी सुबह ये खबर आई कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा हो गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ एटमी प्रोग्राम पर बात करने की हामी भर ली है। और हैरानगी की बात है नाज़रीन कि वाइट हाउस ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। मुज़ाकरात भी होंगे, मुआहिदा भी होगा, लेकिन ट्रंप साहब इस वक्त सिर्फ मुसलमानों को झुकाने के चक्कर में। अब आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि मुआहिदा तो हो गया है, यानी वाइट हाउस ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। अब उस मुआहिदे के साथ एक और चीज़ भी रख दी जा रही है कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया जाए सबको, और अब्राहम अकॉर्ड में सारे शामिल हो जाएं। और ट्रंप साहब अब्राहम अकॉर्ड को ईरानी मुआहिदे के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अहम मामला यह है कि ट्रंप ने ओमान को हमले की धमकी क्यों दी। इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ यह है कि आबना हुर्मुज़ आधी ओमान के हिस्से में आती है और आधी ईरान के हिस्से में है। अब ईरान ये चाहता था कि ओमान के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसी तरकीब बनाई जाए, लेकिन अहम मामला क्या है कि ट्रंप ने ओमान को भी हमले की धमकी दे दी। इस पर अमरीकी और पूरी दुनिया हैरान है, चूँकि सल्तनत अम्मान जो सी है वो तो हमेशा अमन की दाई रही है और अमेरिका की बेहद पसंदीदा सल्तनत थी, और अम्मान जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी भी है और साथी भी है। अब क्यों कहा गया कि अम्मान को भी तबाह कर दूंगा? उसकी वजह यह है कि आबना हुर्मुज़ आधी ओमान के तरफ आती है और आधी ईरान की तरफ। फिर ईरान की ये ख्वाहिश थी कि वो अमान के साथ मिलकर कोई ना कोई फ्रेमवर्क तैयार कर ले। अब ये खबर ट्रंप साहब को सख्त नागवार गुजरी और ट्रंप ने ये कहा कि मैं ओमान को तबाह कर दूंगा। अब या तो ट्रंप मासूम हैं या बेअक्ल हैं, उन्हें ये इल्म नहीं है कि अब धमकियों का वक्त गुजर चुका है। अब्राहम अकॉर्ड के मामले पर सऊदी अरब ने तो अमेरिका को सुर्ख झंडी दिखा दी और ये कहा कि जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया जाता तब तक वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अब ज़रा तवज्जो फरमा लीजिए नाज़रीन कि ट्रंप को किस हद तक नमोशी का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि उसके अपने इत्तेहादी ही उसके अब ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और अब वो जिस भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं आगे से इनकार मिलता है और वो कहते हैं नो। अब तो इस्राएली मीडिया भी खुलकर ट्रंप की नाकामियों का एतराफ़ कर रहा है। मैं इसराइल ह्यूम की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका के पास कोई फतह की तस्वीर नहीं और ना ही वो अपने किसी भी हदफ में कामयाब हुआ है। और इसराइली अखबार के मुताबिक मज़ीद उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका में मुआहिदा हो रहा है, इसमें सिर्फ आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुताल्लिक है। दीगर तमाम मामलात को मुस्तकबिल की मुज़ाकराती अमल पर छोड़ दिया गया है और ये कब शुरू होंगे इसका भी किसी को कोई इल्म नहीं है। ईरान के निज़ाम ने वो हदफ हासिल कर लिया जो उसने अपने लिए मुकर्रर किया था और अपनी बका को यकीनी बना लिया। ये मैं नहीं, ये इसराइली अखबार कह रहा है कि ईरान ने अपनी बका को यकीनी बना लिया है। अब आगे जाकर इसराइली अखबार क्या लिखता है, ईरान में कोई रजीम ना हो सकी, इस्लामी जमहूरिया बरकरार रही और हत्ता कि आबना हुर्मुज़ को बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि असल ताकत ईरान के पास है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। अमेरिका अपने किसी भी ऐलान करदा मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा। अब ट्रंप ये नहीं कह सकता कि उसने ईरान के जौहरी ख़तरे को ख़त्म कर दिया है, इसके मिसाइल प्रोग्राम को रोक दिया है।
جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ واضح کرتا ہے کہ حزب اللہ بھی جنگ بندی کی پابندی کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں امریکہ اسلامی جمہوریہ کو لبنان میں ایک فوجی اور سیاسی کھلاڑی کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور اسے مزید گنجائش فراہم کرتا ہے، جو جنگ کے اہداف کے بالکل برعکس ہے۔ اگر دیگر انٹرنیشنل میڈیاز کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو نبض ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں لبنان کے ٹی وی چینل کی رپورٹ جو سی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ لبنانی چینل المیادین کے مطابق اگر آبنۂ ہرمز کی بندش جاری رہی تو یورپ کو گیس کے بحران کا سامنا ہوگا، یہ کہا لبنانی چینل نے۔ اب دوسری جانب ناروے کی جو توانائی کمپنی ہے ایکوینور نے خبردار کیا کہ اگر آبنۂ ہرمز میں آمد و رفت میں خلل 1 سے 3 ماہ مزید جاری رہا تو یورپ کو گیس کے ذخائر میں شدید کمی کے باعث توانائی کے ایک سنگین اور اہم بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ناروے کہہ رہا ہے، اس کی توانائی کمپنی کہہ رہی ہے۔ یورپی گیس انفراسٹرکچر ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت یورپ کے گیس ذخائر صرف 35% سے کچھ زیادہ بھرے ہوئے ہیں، جبکہ عام طور پر اس موسم میں یہ شرح تقریباً 50% تک ہوتی ہے۔ اب چاہے ٹرمپ ایران کو دھمکی دیں یا عرب ممالک کو دھمکی دیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیصلہ ایران نہیں کرنا ہے، شرائط ایران کی ہوں گی نہ کہ واشنگٹن کی ہوں گی، چونکہ پوری دنیا اب جان رہی ہے کہ ایران کے ہاتھ میں جو پوری دنیا کی نبض ہے وہ صرف ایران ہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ مجھے تو ناظرین اینڈ میں ایک جوک یاد آ رہا ہے کہ جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی، جوک بنایا ہوا نا ناظرین، تو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ کہا گیا کہ بھائی ہمارے ساتھ یعنی برطانیہ کی ملکہ نے کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور بڑا ہمارے ساتھ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ساؤتھ پنجاب یعنی پاکستان کے ساؤتھ پنجاب کے ایک شہر میں چلے جائیں اور وہاں ایک بہت بڑی قوم آباد ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے اس جنگ کے بارے میں۔ تو جب ان کے پاس گئے وہاں پہ وہاں کے جو وائس رائے تھے وہ وہاں پہنچے اس قوم کے پاس اور اس قوم سے یہ کہا کہ بھائی جنگ بڑی خراب ہو رہی ہے اور ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو ایک تو ملکہ برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس بڑی قوم نے یہ کہا کہ ویسے تو ہم آپ کا ہی ساتھ دے رہے ہیں ملکہ برطانیہ کا، لیکن اب کیا کریں جی، اگر گل ساڑھے تک ہی آ گئی ہے تو پھر بہتر ہے کہ صلح کر لئیے۔ تو اب بات ناظرین ٹرمپ کی وہی ہے کہ اب بات کبھی عربوں کو کہو، کبھی چائنا کو کہو، کبھی پاکستان کو کہو اور کبھی عرب ممالک سے کہو کہ بھائی کیا کریں، بھائی انہوں نے کہا ہم نے جنگ روک دی، اس نے کہا ہم نے جنگ روک دی، تو جیسے گل ایتھے تک ہی آ گئی ہے تو پھر صلح ہی کر لو بقول اس بڑی قوم کے جو ساؤتھ پنجاب میں اس وقت موجود ہے کہ صلح ہی کر لی جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔